पिछड़े समाज में बहुत सारी जातियों का मैं देख रहा था जिनसे भाजपा का बहुत सीधा वोट का रिश्ता पहले नहीं था, वो भी इस बार हुआ ओबीसी में। तो स्वाभाविक है, सबकी अपनी इच्छाएं और सबकी अपनी हसरत है। और निषाद पार्टी कही रही है कि भाई निषादों की ओर देखिए और डिप्टी सीएम की कुर्सी एक हमको भी दीजिए। राघवेंद्र जी। जी देखिए, आपने दो विषय कहे, एक तो चुनाव का विषय कहा जी। तो हम लोग, अमिताभ जी बेहतर तरीके से आप जानते हैं, हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लगातार चुनावी मोड में ही रहते हैं और उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराई जा रही है। भाई नगर निगम के भी चुनाव पिछली 5 वर्ष के लोग विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद हुए थे, उसकी क्या स्थिति हुई थी, या जो एमएलसी के चुनाव होते हैं वो भी, तो लगातार हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता, अमिताभ जी आप बेहतर तरीके से जानते हैं और समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, हमारा ढांचा अमूल चूल ढांचा है। राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग लगातार समाज में रहते हैं और उसकी जो भी कमियां होती हैं उसमें हम लोग चर्चा करते रहते हैं और दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। हम लोग ईमानदारी से दीनदयाल उपाध्याय और माननीय कल्याण सिंह के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों को भैया ये सब बातें ठीक, राघवेंद्र जी ये सब बातें ठीक, समाज का अंतिम व्यक्ति, एकात्म मानववाद, ये सब अच्छी बातें, लेकिन जो जिताता है ना वोटर है वो भी अधैर्यशील होता है। और एक बात कहे कि मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा, फिर वापस जब आऊंगा राघवेंद्र भाई के पास तो उस पर जरूर जवाब लूंगा। मैं उसी में जवाब दे ठीक, आएंगे आपके पास दोबारा। नौजवान सरकार के साथ जितनी तेजी से खड़ा होता है उससे ज्यादा तेजी से अधीर हो जाता है। ये उसकी उम्र का खेल है। आज जो आपके साथ खड़ा है उसको कल तक कुछ डिलीवरी करनी होगी। बिना डिलीवरी के उम्र दराज आदमी तो ईश्वर पर भरोसा करके धैर्य धारण करता है, नौजवान नहीं। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। जावेद अहमद, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चौतरफा मजबूती के रास्ते पर दिख रही है। दिल्ली में भी सरकार और उत्तर प्रदेश में भी दोबारा आ गई और ठीक ठाक बहुमत से आ गई। 37 साल का कीर्तिमान हो गया, सब चीजें हो गई। अब आप अगर इन पर 10 तरह की चुनौतियां हैं तो आप पर भी ये चुनौती है कि जितने चुनाव इन्हें लड़ने हैं उतने ही आपको भी लड़ने हैं। आपको ट्विटर से, फेसबुक से हटके सड़क पर रहना होगा 5 साल। उसमें गर्मी भी आएगी, लपट भी आएगी, बारिश भी आएगी, ठंड भी आएगी। क्या पार्टी 5 साल लगातार संघर्ष के मोड में रह सकती है? क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी 5 साल कभी संघर्ष के मोड में रह पाई हो। जावेद अहमद जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो सत्य है, लेकिन अब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद निश्चित रूप से जो आपने कहा है और उत्तर प्रदेश की जनता की जो चाहत है, इच्छाएं हैं, जो पार्टी की इच्छा है, कार्यकर्ताओं का जो मन है, समाजवादी पार्टी संघर्ष के मोड में ही आपको दिखाई देगी। जनता के किसी मुद्दे को वो भूल से भी छोड़ने का काम नहीं उससे होगा। सदन से और सदन के बाहर तक निश्चित रूप से वो काम होगा। और आपने जो डिबेट की शुरुआत की निरंतरता और परिणाम पर, ये निरंतरता और परिणाम में भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उसको बहुमत मिला है, जनता ने जनादेश दिया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, वो ट्रेजरी बेंच में रहेंगे। जनता ने जो विश्वास दिया है उनको, ये न पिछली बार खरे उतरे, 17 के लोक कल्याण संकल्प पत्र पर क्या डिलीवरी की, कभी बात नहीं की। आपने जिस अंदाज में इस चुनाव को देखा है कि एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी 7 चरण का चुनाव और जनता के मुद्दों को दरकिनार कर आसमानी मुद्दों पर ये पूरा चुनाव लड़ गए, फिर भी जनता ने भरोसा किया। जावेद अहमद, एक मिनट रुको जावेद अहमद, मैं सारी बातें मान लेता कि ये आसमानी है, ये गड़बड़ है, सब बातें आपकी मान लेता। ये 14 जीते तब आपकी सरकार थी, तब ये 14 जीते।
उसके बाद 17 जीते, उसके बाद 19 जीते, उसके बाद 22 जीते। इसलिए आपकी बात अब नहीं चल पा रही, आप जान रहे हैं ना, ये इसलिए आपकी बात नहीं चल पा रही। जी, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। जी 52 हारे, 57 हारे, सब चुनाव हारती गई जनसंघ। पहली बार सत्ता का स्वाद 67 में मिला, जी। गठबंधन में फिर जनता पार्टी बनी, उसके विलय के बाद मिला। ठीक है, तो ठीक है। ये कोई उसका इसको मेरी बात को कुतर्क भी माना जा सकता है, लेकिन जब एक राजनीतिक दल जनता के मुद्दों पर, अपनी विचारधारा पर, अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर चलती है और जनता के मन में अपना स्थान बना लेती है, जनता को जब ये समझ में आ जाता है कि ये जो है पूरी तरीके से पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी, हमारे हर मूल सवालों पर खड़ी होने का काम करेगी, वो भरोसा ठीक है जावेद, उत्तर प्रदेश में ठीक है। जनता का हासिल करने जी, का काम ठीक है। अखिलेश जी के नेतृत्व में होगा। जो बात जावेद अहमद ने कही ना, 52-57 उन्होंने याद दिलाया, वो तर्क यहाँ नहीं लागू होता, उसका कारण है, वो समझना होगा। आप भी समझ लेंगे तो आगे सब लोग फिर इसको दुरुस्त रखेंगे अन्य चैनल्स पर या और कहीं लिखने पढ़ने में, बोलने, भाषण में। आप आज पार्टी बनाओ, आप 20 चुनाव हारो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा वोट बढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन आपकी पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री रह ले उसमें से आदमी, और उसके बाद लगातार 4 चुनाव हारो, तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ये जान लो, ठीक। 52, 57, 58, 68 सब ठीक है, जनसंघ हारा, लेकिन जनसंघ सरकार बनाने के बाद 4 चुनाव हारता तो इनका भी डब्बा गोल कर देते लोग। ये अंतर समझिए बुनियादी। शिखर अग्रवाल, आप भी कहेंगे कि भाई ठीक है, बड़ी बड़ी बातें सब ठीक है, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि जो संगी साथी दल होते हैं, सहयोगी दल होते हैं, वो भी अधीर हो जाते हैं। वो लड्डू के बंटवारे को लेके बड़ी अधीरता उनमें भी आ जाती है, क्या शिखर जी? लड्डू के बंटवारे से निषाद पार्टी का कोई संबंध किसी प्रकार नहीं। मैं तो उत्तर प्रदेश के जनता को धन्यवाद और बधाई आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि उसने एनडीए गठबंधन को चुना है। हमारे समाज की, निषाद समाज की एक मांग है कि माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी उप मुख्यमंत्री बनके उनकी सेवा करें। सत्ता से सेवा करना आसान होता है जनता की, इस वजह से जनता की वो मांग है। अच्छा, लड़के से काम नहीं चलेगा शिखर, बेटे को श्रवण को बनाने से काम नहीं चलेगा, मंत्री, डिप्टी सीएम नहीं, समाज का व्यक्ति, पार्टी का व्यक्ति, पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि कोई भी बनता है, उन दोनों से या पार्टी से पूरी तरह से जनता साथ है। और हम चाहते हैं कि एक परिपक्व मान्यवर साहब राजनीति का ज्ञान रखते हैं, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन है, मछुआरों के राजनीतिक देवता हैं। तो समस्त उत्तर प्रदेश का मछुआरा समुदाय ये चाहता है कि मान्यवर साहब ऐसी जिम्मेदारी पाएं जिससे निर्बलों का, शोषितों का, वंचितों का भला हो सके। भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एक गरीब चाय वाले के बेटे को भारत का प्रधानमंत्री बना सकती है, तो निर्बलों के एक नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को मुख्यमंत्री भी बना सकती है। अब ये बात है, राघवेंद्र जी सुन रहे हो, ये मीठी गोली जो आ रही ना आपकी तरफ, चाशनी में लिपटी हुई, ये गले में फंस जाएगी। गले की खिचखिच दूर करो, ढूंढते फिरोगे कौन सी गोली लें। राघवेंद्र जी नहीं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है, इनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। अरे भावना का सम्मान करना तो मुश्किल है भैया, भावना का सम्मान कैसे कर लो? एक सेकंड सुन लो मेरी बात। अरे मैं कोई एक मिनट फिर आप जवाब देना। निषाद पार्टी से बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट अपना दल का रहा, और इनफैक्ट पूरे एनडीए में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट, बीजेपी से भी बेहतर स्ट्राइक रेट एनडीए उसका अपना दल का रहा, अनुप्रिया पटेल की पार्टी का, ठीक। वो भी यही कहेंगे कि शोषित, वंचित, दलित सबके प्रतीक के रूप में फिर वो कहेंगे आशीष पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाओ। 4 आपके पहले से हैं, तो मंत्री को बनेगा कि सब उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे डायरेक्ट?